अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शाहिद सिकंदर। हम सब जानते हैं कि जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है, वक़्फ़, उससे आता है, जिसका मतलब होता है रुकना, ठहरना या रोक देना। किसी भी जायदाद को वक्फ करने का मतलब है उसे अल्लाह की राह में दान दे देना। इसमें चल अचल जायदाद कोई भी हो सकती है, जैसे कोई गाड़ी, बस वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ जैसे कोई जमीन हुई, घर हुआ, दुकान हुए, ये संपत्तियां कोई भी वक्फ कर सकता है। इसमें चल अचल संपत्तियां दोनों वक्फ हो सकती है। अगर आपने कोई संपत्ति वक्फ कर दी तो उसे ना तो कोई बेच सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है। उसका इस्तेमाल केवल इंसानियत की भलाई के लिए किया जा सकता है, जैसे मस्जिदें, बच्चों के तालीम के लिए मदरसे, मुसाफिरों के ठहरने के लिए शराए, गरीबों और बेसहाराओं की देखभाल के लिए खर्च किया जाएगा। जो अपनी जायदाद वक्फ करता है उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। वो अपने होशो हवास में हो, उसके ऊपर कोई उधारी ना हो। ऐसा नहीं होगा कि उधार लेकर कोई जायदाद वक्फ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सबसे पहले एक डीड बनेगी, जिसे डीड ऑफ वक्फ या साकल वक्फ भी कहते हैं। अगर किसी ने एक बार अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी तो उसकी ओनरशिप हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हो जाएगी। उसकी ओनरशिप बदली नहीं जाएगी। चाहे जिसने वक्फ की हो वो भी उसकी ओनरशिप दोबारा नहीं ले सकता। इसलिए इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, जिससे कंफ्यूज ही ना रहे कि उस प्रॉपर्टी पर अल्लाह के सिवा किसी और की ओनरशिप हो सकती है। वक्फ का कॉन्सेप्ट सदका ए जारिया से आता है। प्रॉफिट इब्राहिम और प्रॉफिट इस्माइल ने मक्का में वहां के लोकल पत्थरों से काबा शरीफ को बनाया, जिससे लोग वहां आकर अल्लाह की इबादत कर सके। ये कुरान की सूरा बकरा के चैप्टर 2 की आयत नंबर 127 में भी लिखा है। जब काबा शरीफ को बनाया गया था तो उसमें सदका ए जारिया के दोनों सिद्धांतों का पालन हो रहा था। एक तो ये अल्लाह की राह में डोनेट कर दिया गया, दूसरा आज की तारीख में भी लोग यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करते हैं। यही कारण है कि काबा शरीफ को पहला सदका ए जारिया कंसिडर किया जाता है। इसे ही दुनिया का सबसे पहला वक्फ भी माना जाता है। वैसे एक तालाब का जिक्र भी आता है, मगर ज्यादातर जगह पर काबा शरीफ को ही पहला वक्फ माना जाता है। इसके तकरीबन 2 से 2500 साल के बाद 634 एडी के आसपास एक ऐसी घटना होती है जिससे ये सदका ए जारिया का चलन पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाता है और खूब फेमस होता है। होता क्या है कि हजरत उमर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास खैबर में एक बहुत ही जरखेज जमीन है। अगर मैं इस जमीन को बहुत ही अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या होगा, क्या करूं? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इसे तुम सदका ए जारिया कर दो। इससे होगा ये कि तुम्हारे बाद भी इससे लोगों को फायदा होता रहेगा। मतलब ये कि इस जमीन को निजी इस्तेमाल से रोक के अल्लाह के नाम पर सदका ए जारिया कर दो। इससे होगा ये, ना तो इस जमीन को बेचा जा सकेगा, ना किसी को हदिये में दिया जा सकेगा, ना ही डोनेट किया जा सकेगा, और ना ही किसी को विरासत में दिया जा सकेगा। निजी यूज से हटकर अल्लाह की हो जाएगी, जिससे होने वाली आमदनी लोगों की भलाई में लगती रहेगी, जिससे मस्जिदें, मदरसे, गरीबों और मुसाफिरों के लिए काम में आएगी, और इसका सवाब तुम्हें दुनिया के जाने के बाद भी मिलता रहेगा। जो वक्फ प्रॉपर्टी की बात है वो इसी से मिलती है। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरे अरब में फैल गया। लोगों ने एक बार सदका देने की बजाय सदका ए जारिया देना ज्यादा रेफर किया, ताकि इसका सवाब हमेशा तक मिलता रहे। इसके बाद भारत में वक्फ का कॉन्सेप्ट चलता है।
1192 एडी में जब मोहम्मद गोरी भारत पर हमला करता है, तराइन की दूसरी लड़ाई में महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। होता क्या था, जो भी लड़ाई में अपनी ताकत से जीतता था और उस जमीन पर शासन करता था, वो जमीन उसी की मानी जाती थी। ऐसी लैंड को शरिया में खराज लैंड या क्राउन लैंड कहा जाता था। इस्लामी स्कॉलर ने कहा, अगर रूलर चाहे तो ऐसी जमीन को वक्फ कर सकता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जो अलग अलग जगह पर मस्जिदें थी, उनके आसपास की जमीन को वक्फ कर दिया। उन जमीनों से होने वाली इनकम से मस्जिदें सिस्टेमेटिक तरीके से चलने लगी, जैसे इमामों की सैलरी, मुतवल्लियों की सैलरी, मस्जिदों का रख रखाव वगैरह वगैरह। भारत के अंदर वक्फ इस तरीके से शुरू हुआ था। जो ये जमीनें थी और जो दी जाती थी, इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते थे, जैसे मदद माश, वाजिश माश, वाजिश मिल्क। मुल्तान में एक जमा मस्जिद पहले से ही थी, उसके साथ 2 गांव को मिला दिया गया और शेखुल इस्लाम नाम के एक आदमी को वहां का मुतवल्ली बनाया गया था। बंटवारे से पहले भारत के अंदर इसे सबसे पहली वक्फ की गई प्रॉपर्टी माना जाता है और ये सब फिरोज शाह तुगलक के वक्त लिखित इतिहास तारीख फिरोज में मिल जाएगा। इसके बाद भारत में भी वक्फ का चलन शुरू हो गया था। जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की जाती, उसका सारा रिकॉर्ड किसने वक्फ की, किस बादशाह के वक्त में वक्फ की गई, मुतवल्ली कौन था, सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, जिसे फरमान कहते थे। महमूद गवान ने मुलहर दरगाह के लिए 5230 बीघा जमीन वक्फ की थी। जहांगीर ने 20 बीघा हाजीपुर बिहार में वक्फ की थी। औरंगजेब के टाइम में भी इलाहाबाद की 200 बीघा जमीन वक्फ की गई। अजमेर में 30 बीघा जमीन वक्फ की गई। खाली मुस्लिम बादशाह ही नहीं, बल्कि सोशल हार्मनी बरकरार रखने के लिए जो हिंदू रूलर थे, वे भी जमीन को डोनेट करते थे। जैसे छत्रपति महाराज के दादाजी, उन्होंने अपनी मन्नत पूरी होने पर पीर शाह शरीफ के पास एक वाटर रिजर्व था जो दान किया था। शिवाजी महाराज ने भी याकूब बाबर पीर सोहरावर्दी की दरगाह के लिए 653 बीघा जमीन डोनेट की और एक मस्जिद के लिए भी जगह दी थी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वक्फ की गई थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।